नहीं कराएगा वाली बात नहीं, तो खुद करे, खुद करोगे तो होगा, वो नहीं आप। और ये बात तो उसका संत मोक्षमार्ग प्रकाशक जी में लिखी है कि दूसरे लोग उससे प्रभावित है और खुद प्रभावित नहीं होगा। मोक्षमार्ग प्रकाशक जी में लिखा है कि उसकी वाणी से दूसरे प्रभावित है, जरूरी को वो प्रभावित नहीं पाए, दूसरों को उसके निमित्त से को सम्यक, इतना तक मोक्षमार्ग प्रकाशक जी में लिखा। बात अपन मूल भाव पे आते हैं। जो मैं मूल शब्द बताना था कि मतलब उसका शब्द यही बोलना चाह रहा कि हमने पढ़ी है, लेकिन शब्दों से पढ़ी है। वो एक उनने आत्मशतक में लिखा ना, पता नहीं क्या लिखा कि हमने मतलब है ना, हाँ क्या लिखा उनने लिखा ना, आत्मरूप शब्द से जाना, लेकिन उसका वो नहीं किया। सब अंग पढ़े न पूर्व रटे पर उसका स्वाद नहीं आया, क्योंकि स्वाद लेंगे तो आएगा, नहीं लेंगे तो नहीं आएगा। नहीं ओढ़ेगी नहीं, तो ओढ़ेगा नहीं। मतलब हम आप तो पूछना चाह रहे छठवीं गाथा में क्या कमी थी, मतलब अभी ये ना धीरे 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 जो अभी दिख रही, ये सब धीरे धीरे कम हो जाने वाले हैं। एक गाथा पढ़ने के बाद इतना बेचारा, इतनी अच्छी गाथा, क्या चौथी गाथा में क्या नहीं पढ़ा था लोगों ने, बोलो बताओ। ये अजीब संसार भी, फिर भी कहां भाव वासना समय सार। आखिरी में हम गारंटी से बोल रहे हैं एक दिन ऐसा आएगा जिसमें आप अकेले खड़े होंगे इस मोक्ष मार्ग में, कोई आपके पीछे नहीं होगा। उसकी रुचि जगेगी नहीं, अभी भी नहीं जगे, क्यों 11वीं गाथा तक कोई कमी थी क्या समय सार में? फिर ये भीड़ कहां चली गई बोलो, एक दिन आगे कहां चलेगा, मैं बताओ। ऐसा तो नहीं है, जगेगी नहीं। हम गारंटी से बोल रहे एक दिन ऐसा आएगा जहां केवल इस मोक्ष मार्ग में आप अपने आप को खड़ा हुआ दिखोगे, कोई अपेक्षा नहीं है संसार से, कोई नहीं आए, रुचि जगेगी नहीं और आगे नहीं उसको। हमारा भी अनंत काल ऐसे बीत गया, वो तो आज इस पंचम काल में ऐसा दोहरे पंचम काल, इसमें अपन को ऐसा ग्रंथ मिल गया और इस धारा से अपन जुड़ गए बिल्कुल। हमें कोई अपेक्षा नहीं है, हम पहले दिन से कोई अपेक्षा नहीं, हमने भले ही दोबारा समय साथ, हमें कोई अपेक्षा है। पता है कि हर कोई को रुचि जग भी नहीं पाएगी, क्योंकि पढ़ने से नहीं आनंद आएगा, आपको अंदर से रुचि जगेगी तो अंदर का आनंद आएगा, तो यहाँ दिखोगे। हम भी तो हो ही नहीं सकता, अंदर की वास्तव रुचि जगेगी तो यहाँ देखो, उनको भटकता हुआ उपयोग, कभी ये पढ़ लो, कभी ये पढ़ लो, इधर चले जाओ, यही लगता रहेगा, होगा ही नहीं, बिल्कुल कभी नहीं हो सकता। निरंतरता चाहिए अपने चिंतन में, और हमें अपेक्षा के लिए एक वो दिन आएगा जिसमें आप केवल मोक्ष मार्ग के लिए आप अपने आप को खड़ा हुआ देखो, तब हम उस स्थिति तक के लिए माइंड मेकअप करके बैठे, कोई अपेक्षा नहीं संसार से। और ये ऐसी बातें पढ़ने के बाद फिर भी अपने को उसका उपदेश विरल है और उसका फल मोक्ष है, फिर भी अपनी रुचि नहीं जग रही। बताओ, इतना अच्छा भावार्थ लिख दिया, क्या लिख दिया बोलो, क्या लिखा है? इसलिए उपकारी श्री गुरु ने शुद्ध नए के ग्रहण का फल मोक्ष जानकर उसका उपदेश प्रधानता दिया है कि शुद्ध नए भूतार्थ है, सत्यार्थ है, इसका असल समय दृष्टि हो सकता है। इसके जाने बिना जब तक जीव व्यवहार में मग्न है तब तक आत्मा का संधान जाने से ऐसा कभी नहीं होगा। हम तो फिर बोलना चाह रहे हैं, जो लोग आज बैठे हैं इस बात को अपने जीवन में